बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पुनरावर्तन 3 चालू होने वाला है। बच्चों, पुनरावर्तन 3 शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बच्चों, मैंने पूरे पाठ आप लोगों को समझा दिया है, प्रश्न उत्तर दे दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपना पुनरावर्तन शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्न पहला है, अनुस्वर वाले शब्द का पहले का रूप और वर्तमान रूप लिखो। अंक अंक, चंचल चंचल, झंडा झंडा, सुंदर सुंदर, मुंबई मुंबई। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को दोहराओ। बच्चों, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसी प्रकार आप मेरे साथ पढ़िए। ठीक है। टंकी, पंख, पतंग, पंछी, अंजीर, झंझावत, घंटी, कंठ, डंडा, पंढरपुर, संत, पंथ, बंदर, कंघा, पंप, गुम्फन, कंबल, खंभा। चलो आगे देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, उचित शब्द बनाकर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, शब्द आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, उसका सही उत्तर बनाकर हमें लिखना है। तो जो पहले का उत्तर है वो है आँख, दूसरे का उत्तर पैर, और जो तीसरा है उसका उत्तर आएगा कान, चौथे का उत्तर आएगा कागज, पांचवे का उत्तर आएगा घुटना, और छठे का उत्तर आएगा बंदर, सातवें का उत्तर है चारपाई, और आठवें का उत्तर है दीपावली, और नौवें का उत्तर है पाठशाला, और 10वें का उत्तर है भारत। शब्द आगे पीछे करके लिखा है, उसका सही उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो आगे देखते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न तीसरा, अनुस्वर युक्त 5 शब्द लिखो। उत्तर, पहला चंदन, दूसरा नवरंग, तीसरा स्वातंत्र, चौथा सत्संग, पांचवा पंडित। प्रश्न चौथा, रास्ते में घायल पक्षी को देखकर तुम्हारे मन में कौन से विचार आते हैं, बताओ। उत्तर, रास्ते में घायल पक्षी को देखकर मेरे मन में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है। मैं सोचता हूँ कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा। उसे घायल करने वाले के प्रति मुझे रोष आएगा और मन में पक्षी को बचाने का विचार आएगा। अब बच्चों, हमारा प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में अंतर समझो। बच्चों, यहाँ पे 2 शब्द है, हमें उसमें अंतर समझना है। क, मैं, और दूसरा है मैं का अर्थ है बच्चों स्वयं, और मैं का अर्थ है अंदर। अब ख बच्चों, कहाँ और कहा। जो कहाँ है उसका अर्थ है किस जगह, और जो दूसरा कहा है उसका अर्थ है बताया। एक वाक्य देखिए, मैंने कहा पता नहीं वह कहाँ गया है। जो पहले कहाँ है ये जगह से संबंधित है, और दूसरा कहा का अर्थ बताना, बताया। अभी ग देखो बच्चों, और का अर्थ है तरफ, और का अर्थ है 2 शब्दों या 2 वाक्य को जोड़ने वाला शब्द। जब हम 2 वाक्य जोड़ते हैं तो और का उपयोग करते हैं, और मतलब तरफ, एक साइड में हम बोलते हैं ना, उस और स्कूल है। ठीक है। वाक्य देखिए, राम और मोहन घर की ओर चले, है ना। और का मतलब दूसरी तरफ, एक तरफ का रास्ता वो दिखाते हैं, और ये 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। घ है, ये एक वचन है,
ये बहुवचन है। अब वाक्य देखो बच्चों। पहला, वह जाता है, वह जाता है, इसमें एक लड़का है, एक वचन का हमें बोध होता है, वह जाता है। दूसरा है, वे जाते हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए है का उपयोग किया गया है। बहुवचन मतलब ज्यादा, अनेक। ठीक है बच्चों। अगला देखो, की एक बड़ी ई, जो पहला की है उसमें बड़ी की मात्रा है की, और जो दूसरा की है उसका की वो छोटी की है। तो जो बड़ा की है उसका अर्थ है करना, क्रिया का स्त्रीलिंग रूप। और जो दूसरा की है उसका अर्थ है दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द। वाक्य देखिए बच्चों। उसने कहा कि वह शाम को आएगा। दो वाक्य को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल किया है, जो बड़ी की है। दूसरा, मैंने गलती की, ये स्त्रीलिंग है, मैंने गलती की। ठीक है। अब आगे देखो बच्चों। सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित वर्ण अवयव का उपयोग करते हुए अपने मन से चित्र बनाओ। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे वर्ण अवयव दिए गए हैं, इनको देखकर आपको अपने मन से चित्र बनाना है। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, आप चाहो तो ये बनाओ या अपने मन से कुछ और भी चित्र आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों। पुनरावर्तन 4 बच्चों। पहला प्रश्न, निम्नलिखित चौखटों का उपयोग करके जितने हो सके उतने वाक्य बनाओ। बच्चों ये चौखटों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। चलो देखो, पहला वाक्य, मैं जा रहा हूँ। दूसरा, मैं जा रही हूँ। तीसरा, हम जा रहे हैं। चौथा, हम जा रही हैं। पांचवा, तू जा रहा है। छठा, तू जा रही है। सातवां, तुम जा रहे हो। आठवां, तुम जा रही हो। नौवां, आप जा रहे हो। 10वां, आप जा रही हो। बच्चों भी दूसरे बॉक्स का, पहला, यह जा रहा है। दूसरा, यह जा रही है। तीसरा, ये जा रहे हैं। चौथा, ये जा रही है। पांचवा, वह जा रहा है। छठा, वह जा रही है। सातवां, वे जा रहे हैं। आठवां, वे जा रही हैं। बच्चों अब हमारा प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखो। प्रश्न पहला, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। उत्तर, विद्यालय। दूसरा, खेल खेलने वाला, खिलाड़ी। तीसरा, जादू दिखाने वाला। उत्तर, जादूगर। चौथा, सदा सच बोलने वाला। उत्तर, सत्यवादी। बच्चों प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न, सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए। उत्तर, सड़क जेब्रा पट्टियों पर से पार करनी चाहिए। दूसरा, सिग्नल की लाल बत्ती क्या सूचित करती है। उत्तर, सिग्नल की लाल बत्ती रुक जाने का संकेत देती है। तीसरा, सड़क कब पार करनी चाहिए। उत्तर, सिग्नल में हरी बत्ती होने पर सड़क पार करनी चाहिए। चौथा, सिग्नल की पीली बत्ती क्या संकेत करती है। उत्तर, सिग्नल की पीली बत्ती रुकने और इंतजार करने का संकेत करती है। पांचवा प्रश्न, सिग्नल से वाहनों का नियंत्रण किस तरह होता है। उत्तर, सिग्नल की हरी बत्ती होने पर एक तरफ के वाहन रुक जाते हैं और दूसरी तरफ के वाहन सड़क पार करने लगते हैं। क्रमशः इस तरह होने से वाहन और पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार करते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, भारत की 5 विशेषताएं सुनाओ। तो देखो बच्चों, पहली विशेषता, बहुत प्राचीन संस्कृति। दूसरा, अनेक धर्मों, जातियों और संप्रदायों वाला देश। तीसरा, तरह तरह के अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ समाज। चौथा,
कृषि प्रधान देश। 5वां, विविधता में एकता। दूसरा प्रश्न बच्चों, अपने परिसर में देखे हुए वृक्षों के नाम बताओ। उत्तर, हमारे विद्यालय के परिसर में नीम, पीपल, अशोक, आम और जामुन के वृक्ष हैं। तीसरा, तुम्हें कौन कौन से खेल पसंद है, क्यों? तो मुझे क्रिकेट और हॉकी खेल पसंद है। ये खेल बहुत मनोरंजक होते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, चित्र देखकर नीचे दी गई शब्द पहेली बूझो। एक अक्षर का एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। बच्चों देखो, साइड में फल और फूल लगा हुआ है। आपको ये इन शब्द पहेली में से फूल और फल के नाम ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ढूंढ के यहाँ पे दिया है। चलो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम फूल का नाम बताएंगे। कमल, हरसिंगार, गुलाब, गुड़हल, डहलिया, रजनीगंधा, बेला, सूरजमुखी, सदाबहार। ये फूल हो गए बच्चों। अब फल, केला, अमरूद, अनार, चीकू, अंगूर, सेब, पपीता, आम, अंजीर, संतरा, सीताफल, अनानास। तो बच्चों ये शब्द पहेली के उत्तर हो गए। बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों मैंने सारे पाठ के प्रश्न उत्तर, पाठ का स्पष्टीकरण सब करवाया है। आपको जिस भी पाठ का स्पष्टीकरण और स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन के मार्ग पर आगे जाओ, खूब तरक्की करो, पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।